हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR रिजोल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूरिन रूटीन टेस्ट के बारे में जानेंगे। यूरिन रूटीन टेस्ट क्यों कराया जाता है, क्यों जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स आपको यूरिन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यूरिन क्या होता है। तो यूरिन जो है वह हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से पास आउट होता है। किडनी जो होती है हमारी बॉडी में, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको यूरिन के रूप में जो है हमारी बॉडी से पास आउट करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मेटाबॉलिज्म होते हैं वह किडनी में फर्टिलाइज होते हैं, फिल्टर होने के बाद यूट्रस से पास आउट होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से वह बाद में रिलीज़ होते हैं बाय यूरेथ्रा ड्यूरिंग यूरिनेशन। जो है ये हमारी बॉडी से यूरिन के रूप में पास आउट होते हैं। और अगर हम बात करें तो यूरिन में जो है 92 to 94% वाटर होता है और 8 to 6% जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब। और अगर और इसमें जो है ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं 1 से 2%, जो कि होते हैं प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड। और सेलुलर पार्ट भी होते हैं कुछ, वाइट ब्लड सेल्स, पस सेल्स, ऑक्सीलेट। अगर हम बात करें नॉर्मली एक व्यक्ति के शरीर में कितना यूरिन जो है वो होना चाहिए पास आउट, तो 1.5 से 2.5 लीटर तक जो है यूरिन होना चाहिए। और अगर बात करें सब्सट्रेट के रूप में, जो यूरिन के रूप में बाहर होना चाहिए, बॉडी से निकलना चाहिए, यूरिन पास आउट होना चाहिए एक व्यक्ति का, तो 1 से 2 लीटर तक जो है वह यूरिन पेशेंट का पर डे पास आउट होना चाहिए। अब बात करें यूरिन टेस्ट जो है वह डॉक्टर क्यों कराने की सलाह देते हैं, तो डिहाइड्रेशन के केस में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने पर, किडनी स्टोन, डायबिटीज़, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर के केस में, या जॉइंटिस के केस में जो है डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। अब अगर हम बात करें यूरिन एनालाइज टेस्ट में, या यूरिन रूटीन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं, तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, तो इसमें मेनली 3 होते हैं: फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो अगर हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, तो इसमें आता है वॉल्यूम, कलर, ट्यूबिडिटी, अपीयरेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी और pH। केमिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें हमारा यूरिया, यूरिक एसिड, और अबनॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज, प्रोटीन, बाइल एसिड, बिलिरुबिन, ब्लड पिगमेंट जैसे केटामाइन हो गया, ये सब चेक किया जाता है। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, पस सेल्स, कास्ट, रीस्ट, एपिथेटिक सेल्स के सेल्स, कैल्शियम, ऑक्सीलेट, फास्फोरस जो है यह चेक किया जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो तो बाय आइज़ जो है पेशेंट का यूरिन देखकर रिपोर्टिंग की जाती है। केमिकल एग्जामिनेशन में यूरिन स्ट्रिप की मदद से जो है चेक किया जाता है। यूरिन स्ट्रिप पे यूरिन का सैंपल लगाकर जौन सा भी यूरिन का कलर चेंज होता है उस अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग की जाती है। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो है यूरिन को जो है कवर कर दिया जाता है कवर ग्लास से, उसके बाद माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है। अब बात करें हम इसकी नॉर्मल रेंज की, तो नॉर्मल रेंज जो होती है वॉल्यूम की, वो एक व्यक्ति का पर डे जो है 1.5 से 2 लीटर यूरिन जो है वो होना चाहिए, एक नॉर्मल वॉल्यूम होती है। कलर की अगर बात करें तो पेल येलो अगर पेशेंट का यूरिन है तो वो नॉर्मल रेंज होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट का रेडिश है, दैट मीन्स पेशेंट के जो यूरिन में जो है ब्लड आ रहा है। इसके अलावा अगर ऑरेंज है, दैट मीन्स पेशेंट को किडनी स्टोन हो सकती है। ट्यूबिसिटी, अपीयरेंस ये क्लियर होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.001 से 1.0010 होनी चाहिए। हम pH की बात करें तो इसमें नॉर्मल रेंज जो होती है pH की वो 5 से 8 के बीच में होती है।
अगर हम केमिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें हम ग्लूकोज चेक करते हैं। ग्लूकोज हमेशा एब्सेंस दिया जाता है, क्योंकि इफ़ इन केस यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है दैट मीन्स पेशेंट को जो है शुगर की दिक्कत हो सकती है। प्रोटीन अगर हमेशा एब्सेंस होता है नॉर्मली पेशेंट्स में। अगर पेशेंट की किडनी में स्टोन है तो प्रोटीन आपको प्रेजेंट मिल सकती है, बाइल साल्ट आपको प्रेजेंट मिल सकती है। बिलिरुबिन आपका एब्सेंट दिया जाता है, बट इफ़ इन केस अगर लीवर में इन्फेक्शन है तो बिलिरुबिन जो है वो प्रेजेंट मिल सकता है। ब्लड एब्सेंस दिया जाता है, बाइल एसिड, पिगमेंट, ये सब एब्सेंट दी जाती है। रेड ब्लड सेल्स आपकी नील दी जाती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो आपकी 2 से 3 हाई पावर फील्ड में जो है वो प्रेजेंट दी जाती है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो है वो एक तरीके से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है, तो इसलिए 2 से 3 हाई पावर में यह प्रेजेंट दी जाती है। पस सेल आपकी 1 से 3 के बीच में जो है वह नॉर्मल होती है। इफ़ इनकेस 1 से 3 से ज़्यादा होती है ये यूरिन में, दैट मीन्स पेशेंट के यूरिन में जो है वह पस सेल्स भी आ रही हैं। कास्ट सेल्स आपकी नील दी जाती है, रीस्ट नील दी जाती है, एपिटाइटल सेल्स नील दी जाती है, अदर सेल्स भी आपकी नील दी जाती है। इफ़ इन केस कोई भी सेल अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है तो डेट मीन्स पेशेंट को किडनी स्टोन वगैरह या अदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।